अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा रिस्क एंड रिटर्न पे तीसरा और आखिरी लेक्चर है। अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को बता दूं पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। एबीसी कंपनी एक्सपेक्टेड डिविडेंड इन पीरियड 1:2। देखें, हमेशा इस क्वेश्चन में याद रखिएगा कि आपको क्या दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया हुआ है या रिसेंट डिविडेंड दिया है। एक्सपेक्टेड यानी कि एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये आपका नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है, D1 हो गया। और रिसेंट डिविडेंड यानी कि आपको डिविडेंड मिल चुका है तो ये D0 हो गया। इस केस में आपको D1 निकालना है। इस केस में आपके पास D1 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। आपके कितना हो गया, D1 आपके पास यहाँ पे हो गया। हमारे पास पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। D1 इज इक्वल टू R माइनस जी था हमारे पास, ठीक है। यही फॉर्मूला था। D1 हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, पर शेयर। एंड दैट द एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट इज 10%। जी हमारे पास हो गया 10%, इसको 0.1 करके लिख सकते हैं हम लोग। द रिक्वायर्ड रेट रिटर्न इज 14.5, तो ये आर भी हमारे पास हो गया 0.145। इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास शेयर की प्राइस आ गई 44.44, ठीक है। अगले केस में हम लोग देख लेते हैं। अगले केस में वो क्या कह रहे हैं, रीसेंट डिविडेंड है यानी कि D0 है। तो D0 के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, D0 1 प्लस जी है, ठीक है। जी कितना बता रहे हैं, जी आपका बता रहे हैं 10% है, तो D0 आपके पास कितना है, 2, 1 प्लस 0.1। जो यहाँ पे किया हुआ है उसको जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.2, यानी कि D1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.2। अब यहाँ पे D1 क्या हो जाएगा, 2.2 डिवाइडेड बाय ये वही है आर की वैल्यू हमारे पास 14.5 है और ग्रोथ रेट हमें पहले ही पता है कि 10% है। ये जी हो गया, ये आर हो गया। वही सिमिलर इसी तरीके से हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे शेयर की प्राइस कितनी आ गई, 48.88, ठीक है। ये पूरा फैक्टर हमारे पास सेम है अपर से, लेकिन शेयर की प्राइस ज़्यादा हो रही है। शेयर की प्राइस क्यों ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारे पास इस केस में डिविडेंड बढ़ रहा है, ठीक है। आप इस केस में कह रहे हो अगले साल हमें सिर्फ 2 रुपये डिविडेंड मिलेगा और इस केस में आप कह रहे हो हमें 2.2 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी शेयर की प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि भाई ये 5 आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है। इनके रिटर्न्स दिए हुए हैं और इनके प्रोबेबिलिटी दी हुई है। आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके लिए टेबल बना लेते हैं। ये वही 5 आपके रिटर्न्स हो गए, ठीक है, और ये आपके 5 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। एक्सपेक्टेड रिटर्न किस तरह से निकालते हैं, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। इसी तरह जब सबको कर देंगे तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्सपेक्टेड रिटर्न की कितनी, 0.2, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले क्या निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस किस तरह से निकालते हैं, आर माइनस आर बार, जो आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमने ये सारी चीज़ें सबकी कर दी, ठीक है। किस तरह से की, -10% -20% होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप यूँ कर सकते हो, -0.1 -0.2 होल स्क्वायर। तो आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। ये वैल्यूज आपके पास आ गई। उसके बाद इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपके इस वाले कॉलम से, प्रोबेबिलिटी से। इस चीज को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस चीज को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऊपर ये मैंने पूरे फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका जब सारी वेरिएंसेस आ गई तो आप इनको ऐड कर देंगे तो टोटल आपके पास ये वेरिएंस आ गए। और मैंने आपको बताया था वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट ले लेंगे 0.0270 का, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 0.1643। तो यहाँ हमारा ये वाला सवाल भी खत्म हुआ। ये हमारा आखिरी सवाल है इसका, ठीक है। ये भी पेपर में आ चुका है। इसमें वो आपसे कह रहे हैं कि एक इंडस्ट्री है जिसका बीटा हमारे पास कितना है। हमेशा कोशिश किया करें डेटा बना लिया करें। 1.45 का हमारे पास बीटा है। रिस्क फ्री रेट जो है, रिस्क फ्री रेट हमारे पास जो है वो 8% है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 13%। मार्केट का रिटर्न हमारे पास जो है 13%। देख लें यहाँ पे रिस्क प्रीमियम नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्क प्रीमियम की जगह 13 - 8 करना पड़ेगा, ठीक है। द कंपनी करंटली पेज अ डिविडेंड ऑफ 2, देखिए करंटली है तो ये क्या हो गया, D0 हमारे पास हो गया 2 रुपये,
$2, चलो $, दिया हुआ $2 हो गया। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट इट टू एक्सपीरियंस अ ग्रोथ, कितना हो गया 10% का ग्रोथ क्या है, जी इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 0.1, ठीक है। वह मैनी है, व्हाट इज द स्टॉक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अकॉर्डिंग टू कैपेम। कैपेम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कैपेम इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट प्लस आर एम माइनस रिस्क फ्री रेट इंटू बीटा, ठीक है। अब इस किस तरह से हमारा हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू क्या है, 8 यहाँ पे आ जाएगा, 13 यहाँ पे आ जाएगा, -8 मल्टीप्लाई बाय 1.45, वही चीज़ यहाँ पे की है 8 + 13 - 8 इंटू 1.45, तो ये हमारे पास हो गया 15.25। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, स्टॉक की प्रेजेंट मार्केट प्राइस निकालनी है, ठीक है। मार्केट प्राइस के लिए हमें क्या था हमारे पास, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल हमारे पास क्या था, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड माइनस आर माइनस जी, लेकिन आपको याद है कि हमें करंट ईयर का डिविडेंड दिया है और ग्रोथ रेट हमें कितनी दी है, 10% दी है। तो 2 1 + 0.1 करेंगे तो ये हमारे पास 2.2 हो गया। ऊपर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.2 की और नीचे हमारे पास आर माइनस जी हो जाएगा। दोनों की वैल्यू देख लेते हैं। आर हमारे पास जो था वो था 13% और जी हमारे पास 0.1% था। तो देखें यहाँ पे आ गया, यहाँ तो 15.25 लिखा हुआ है, पीछे तो 13% लिखा हुआ था, तो 15.25 क्यों लिखा। यहाँ पे जो आपका होता है ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है ये मार्केट का रिटर्न है, ठीक है। यह देखें यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 13%, और ये जो आप निकाल रहे हैं ये रेट ऑफ रिटर्न आपने निकाला है, ठीक है। ये मैं इसलिए जानबूझ के आप लोगों को बता रहा हूँ कि लोग ये गलती करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। 15.25% माइनस और ये हमारा ग्रोथ रेट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास शेयर की प्राइस हो गई 41.9। पार्ट सी में वो आपसे क्या कह रहा है, व्हाट वुड हैपन टू द रिक्वायर्ड रिटर्न एंड टू मार्केट प्राइस पर शेयर इफ द बीटा वर 0.8, यानी कि आपको वो दोबारा कह रहा है कि ये सब कुछ करो अगर बीटा की वैल्यू 1.42 की जगह कितनी हो जाएगी 0.8। तो वही चीज हम दोबारा करके देखते हैं, ठीक है। ये वही 8 आ गया, 13 8 और 1.45 की जगह हमने क्या कर दिया यहाँ पे 0.8 कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास कैपेम आ गया 12%। D1 हमारा वही रहेगा, ठीक है 2.2, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और ऊपर हमारा ये 2.2 आ गया। अब नीचे क्या आ जाएगा 12%, ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये 12% हमारे पास यहाँ आ जाएगा और ग्रोथ रेट हमें पता है 10% है। तो अब हमारे पास स्टॉक की प्राइस जो है वो हो गई 110 रुपये, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये रिस्क एंड रिटर्न का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी थ्योरेटिकल चीज़ें भी बताई ताकि आप लोग MCQs आसानी से कर सकें, और मैंने आप लोगों को वो न्यूमेरिकल्स करवाए हैं जो पेपर में आते रहते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें से अगर कोई MCQ बनता है या इसमें से कोई न्यूमेरिकल बनता है तो आप लोग ये वीडियोस देख के आराम से ये चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो 2-3 वीडियोस मैंने बनाई हैं, ये वीडियोस देख के इंशाल्लाह आप लोगों को एक थोड़ा सा इत्मीनान हो जाएगा कि भाई ये चीज़ें पेपर में आती हैं। आप एक काम करें, ये वीडियो देख के आप पास पेपर्स AIBP के जो फाइनेंस के पेपर्स हैं बजटिंग का, उस पेपर्स को, जितने भी पेपर्स आपके मौजूद हैं उन पेपर्स को देखें। उसमें जो रिस्क एंड रिटर्न के MCQs तो एक ऑब्वियस बात है IBP वाले शेयर नहीं करते, लेकिन जो सब्जेक्टिव में आपका रिस्क एंड रिटर्न के सवालात हैं उनको आप अटेम्प्ट करके देखें। आपको बहुत ही यानी कि एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ भाई आपको ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आगे और भी आप लोगों को इसी तरह के चैप्टर्स करवाता रहूँगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।